स्टूडेंट्स, आज हम गुप्त वंश के बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक या प्रथम शासक गुप्त या श्रीगुप्त थे, जिसका उल्लेख हमें अभिलेखों में प्राप्त होता है। गुप्त या श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। वैसे उसके नाम की दो मोहरें भी मिली हैं, जिन पर एक में संस्कृत व प्राकृत मिश्रित भाषा में गुप्तस्य लेख उत्कीर्ण है, व दूसरे में संस्कृत में श्रीगुप्तस्य लेख मिलता है, लेकिन यह प्रमाणिक रूप में ज्ञात नहीं है कि ये मोहरें उसी की हैं। इत्सिंग नामक चीनी यात्री ने अपने आगमन से 500 वर्ष पूर्व हुइसुन नामक चीनी यात्री का भारत आने का उल्लेख किया है। इस समय चिलिकितो नामक शासक शासन कर रहा था, जिसने चीनी यात्रियों की सुविधा के लिए यिलिकिमासी कियापोनो नामक बौद्ध विहार के समीप एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, जो चीनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों द्वारा इस शासक की पहचान श्रीगुप्त से तथा स्थल की पहचान मृगशिखावन से की है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीगुप्त ने मृगशिखावन के समीप एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चीनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का उल्लेख मिलता है, जिसे भी प्रवर्ती अभिलेखों में केवल महाराज कहा गया है। श्रीगुप्त व घटोत्कच के लिए केवल महाराज शब्द का प्रयोग इस तथ्य को इंगित करता है कि ये दोनों महत्वपूर्ण या स्वतंत्र शासक नहीं थे। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने मगध पर 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त अभिलेखों में इसे महाराजाधिराज के रूप में अभिलेखित किया है, जिसका अर्थ है कि स्वतंत्र व महत्वपूर्ण रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही है। यही कारण है कि इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामान्यतः गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया है, जो अल-बरूनी के विवरण के आधार पर 319 ईस्वी व जैन ग्रंथ तिलोय परिणति के आधार पर 320 ईस्वी में आरंभ किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ, जिसकी पुष्टि स्वयं के द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्कों चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का, इसके अतिरिक्त प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से होती है। इसके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर न केवल स्वयं का नाम व चित्र उत्कीर्ण है, बल्कि साथ ही अपनी रानी कुमार देवी का नाम व चित्र भी उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर रानी का वंश लिच्छवे उत्कीर्ण है। इस साक्ष्य से दोनों के विवाह का संकेत मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, जिससे भी यह तथ्य सुस्पष्ट है कि समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था।
भीतरी स्तंभलेख में चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम कुमार देवी विहित है, जो इस विवाह संबंध का परिचायक है। अर्थात गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, जिससे समुद्रगुप्त पैदा हुआ, जिन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में मगध पर शासन किया। गुप्त काल में सामान्यतः सिक्कों के प्रचलन का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया है। इन सिक्कों के अग्रभाग पर चंद्रगुप्त कुमार देवी की आकृतियां व नाम उत्कीर्ण हैं। वह दोनों को खड़े हुए दिखाया गया है। राजा रानी को अंगूठी जैसी कोई वस्तु दे रहा है। पृष्ठभाग पर सिंह पर देवी बैठी हुई है। वह लिच्छवे उत्कीर्ण है। कहीं कहीं सिंहासन का अवशिष्ट चिन्ह भी प्रतिभासित है, जो कुषाण प्रभाव का संकेत देता है। एलन जैसे इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अपने पिता की स्मृति में जारी किए गए, लेकिन अल्तेकर व विसेंट स्मिथ ने इनके प्रचलन का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को किया है। इन सिक्कों को विशेष इस अर्थ में कहा गया है कि सामान्यतः सिक्कों पर रानी का नाम व चित्र उत्कीर्ण करवाने की परंपरा नहीं रही है। वह यह भारतीय इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। यद्यपि कुमारगुप्त के सिक्कों पर भी रानी की आकृति उत्कीर्ण है, पर नाम नहीं मिलता। उत्खनन में चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के गाजीपुर, अयोध्या, टांडा, बयाना आदि क्षेत्रों से मिले हैं। वैसे विश्व इतिहास में संयुक्त सिक्के जारी करने का अन्य उदाहरण इंग्लैंड में विलियम व मैरी के रूप में भी ज्ञात है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के निर्माण व विस्तार में लिच्छवियों की भूमिका व महत्व को देखते हुए ही इन विशेष प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया। अब हम इस विवाह के संबंध के महत्व के बारे में देखते हैं। लिच्छवियों के साथ चंद्रगुप्त प्रथम के इस वैवाहिक संबंध को इसके समय की उल्लेखनीय घटना माना गया है। हेमचंद्र राय चौधरी ने इस विशेष तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि जिस प्रकार प्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना में हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार के लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ विवाह संबंध की अहम भूमिका रही, उसी प्रकार द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के साथ हुआ। एलन महोदय ने इस विवाह के संबंध का विवेचन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किया है। इनका निष्कर्ष है कि लिच्छवी उच्च जाति के थे व गुप्त निम्न। अतः इस विवाह संबंध से गुप्तों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। एस.आर. गोयल जैसे इतिहासकारों की मान्यता है कि भारतीय परंपरा में पुत्री को राज्य उत्तराधिकार संबंधी व्यवस्था ज्ञात नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर पुत्री के पुत्र को यह अधिकार प्रदान किया गया है। अतः लिच्छवी साम्राज्य समुद्रगुप्त को मिला, न कि चंद्रगुप्त प्रथम को। शायद यही कारण है कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में अपने को लिच्छवी दोहित्र कहने में गर्व का अनुभव करता है। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य के विस्तार के बारे में देखते हैं। वायु पुराण में गुप्त साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में बताया गया है कि गुप्त के वंशज गंगा के किनारे किनारे मगध
साकेत व प्रयाग के क्षेत्रों का उपयोग करेंगे। पुराणों में गुप्त साम्राज्य के इस विस्तार को सामान्यतः चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के रूप में स्वीकार किया है। विष्णु व ब्राह्मण पुराणों में भी आंशिक परिवर्तन के साथ इस ओर संकेत दिए हैं। धन्यवाद। शेर चर्चा हम